ये कारगिल की मार भूल गए हैं? ऐसा ना ये जंग की ये पैगाम भेज रहे हैं इन लोगों के मंदिरों में, जो ना ये जो घंटियां बज रही है ना, ये घंटे भी नहीं बजेंगे। ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे। फिर मेरी बात याद रखो और समझ जाओ और सुधर जाओ, ठीक है? हम भी पाकिस्तानी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला है तो बोलो उधर। पहले भी टी वॉज फैंटास्टिक थी, इस बार टी के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो बी अवेयर। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। इस दफा हम ऐसा काम करेंगे कि इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था, 71 में भी और 65 में। जो इंसान ना 71 में तो हमारे घर आए थे, फिर क्या हाल हुआ है, और इस दफा इनका वो हाल करेंगे कि इनका गोश्त हम कुत्तों और बिल्लियों को खिलाएंगे। इमरान खान था ना, उसने भी इसका लिहाज किया है, तो ये आप ही सर पर चढ़ गए। उसका मतलब ये है कि जंग ना हो, तो बाकी ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली बार हमने इनको चाय पिलाई, इस बार रोटी बिस्किट सब के साथ खिला के इन्हें वापस दांत तोड़ के वापस भेजेंगे हम इन्हें। नहीं, पानी तो उनका बाप भी बंद नहीं कर सकता, और हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं। करता है इस बार 5 तैयारे गिराए हैं, फिर कोशिश की तो इससे ज्यादा नुकसान उठाएगा। हिंदुस्तान से ज्यादा बुज़दिल मुल्क हमने नहीं देखा। हम एक कौम होने के नाते अपनी फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी ने प्रोफेशनल फोर्स होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान आर्मी ने उनके जेट्स गिराए। पाकिस्तान आर्मी ने सिविलियन आबादी को या किसी मासूम शहरी को टारगेट नहीं किया है। इनसे वाज़ेह हो गया है कि वो कितने मुतासिब और कितने जानिबदाराना सोच के मालिक हैं। लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए पर ये सवाल उठा रहे हैं कि एक अदबी फेस्टिवल में मुंबई हमले का जिक्र क्यों ज़रूरी था। जावेद अख्तर इससे पहले भी मुतनाज़िब बयानात की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठ कर देता तो बचकर ना निकलता। इस पर बात करने के लिए हम इससे इनकी अपनी बेगम साहब हैं शबाना आज़मी, उनको बॉम्बे में घर नहीं मिला था, इसलिए कि वो मुसलमान थे। 2008 में मुसलमान 2008 में घर नहीं मिला था, और बड़ी चीखती थी कि मैं मुसलमान और मुझे घर नहीं दिया जाता। ये बात आपकी क्या नुसरत फतेह अली खान जो शो करता है, क्या इस तरह की इसने किए यहाँ वहाँ कर सकता था? कोई अलाउ करता था? हालांकि जितने हमारे दुख हैं किसी और के दुख नहीं। हमारे पास तो कुलभूषण जो है वो जिंदा मौजूद है जहाँ पड़ा हुआ है। असल में मसला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा औरिया साहब कायदे आज़म ने कहा था कि वो तमाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहेंगे उन्हें बार बार अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी उस मुल्क में रहने के लिए। जी। मसले मसाइल इन बेचारों के साथ यही है। मैंने भी जब कल रात को ये देखा, सुबह उठ के वीडियो बनाई और मैंने भी इंस्टा पे लगाया, मेरी भी जावेद साहब से यही सवालात थे। उन्होंने जो बात की मुंबई हमले की, उसके बाद वहां पे तो आपको पता है, मैं तो ये बार बार बात बताता हूँ, कबूतर भी चला जाए तो उनको जासूस लगता है, तो क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब इन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जिसमें अभिनंदन पकड़े गए थे, तो इन्होंने अभिनंदन के उसको एनकाउंटर करने के लिए उन्होंने एक तस्वीर वहां पे लगाई, और वो तस्वीर हमारे फाइटर पायलट हैं शहबाज, उनकी थी कि जी इनको मारा गया है। इत्तेफाक ये हुआ 3 महीने बाद मेरी शहबाज साहब से मुलाकात हो गई एक बेस पे। अच्छा। और मैं उनको देखता रहा, मैंने कहा यार आपको तो शहीद कर दिया गया था। तो कहते हाँ मैं यहाँ भूत बन के फिरता हूँ। तो फिर मैंने उनकी तस्वीर खींची और मैंने ट्विटर पे लगाई, और इनके जो कोई बहुत बड़े एंकर हैं, गोस्ट पायलट बन गए वो, यानी। हाँ, तो इस तरह की असल में देखिए ये लोग ना बहुत ये फिल्मी दुनिया में रहने वाले लोग हैं। इस पे भी हम ना मूवी बनाते हैं, ये बड़ा अच्छा एक आइडिया मिल गया गोस्ट पायलट पे। हाँ, वो हम क्या बनाएंगे वो पहले बना देते हैं, और वो इस तरह की फिल्म बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पर मिशन मजनू किस्म की मूवी। हाँ, तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, बिकॉज वो सारा कुछ कहने के बाद फिर एक रात वहां पे आफ्टर पार्टी थी जहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, पैरों में ऐसे मौजूद थे जावेद साहब के कि वो शायद उनको उठा के वहां से ले जाएंगे और हिंदुस्तान में काम शुरू करवा देंगे। जो कुछ हमारे वो अदाकार जो हिंदुस्तान में थे उनके साथ वहां पे हुआ, जिस तरह से उनको निकाला गया। और फिर जावेद साहब ने ये भी कहा
के हमने नुसरत को हाँ जी, बुलाया, मेहदी हसन साहब को अच्छा, बुलाया, आपने लता जी को नहीं बुलाया। ये मेरी बात पूरी होने दें। लता जी खुद नहीं जाती थी, उनको मैं वीडियो जरूर भेजूंगा जावेद साहब को, जिसमें मैडम नूरजहां लता जी के घर में खाने बना रही हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जगजीत साहब आते रहे हैं, हमारे पास सोनू निगम आए, हमारे पास और बहुत सारे फनकार आए। जी जी। तो ये फनकारों का और गुलकारों का इसमें कोई मसला नहीं है। They really want to perform. अच्छा, असल सवाल हमारे साथ जुड़े रहिए।